हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इंटरेस्ट रेट स्वैप को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वैप के बारे में हमने ऑलरेडी अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि स्वैप क्या होता है, बट अगर इन क्रक्स देखें तो स्वैप मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करना। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप का क्या मतलब हो गया कि इंटरेस्ट के रेट को आप एक्सचेंज करने वाले हो, और एक्सचेंज करने का मतलब दो पार्टीज़ का होना। तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पार्टीज़ के बीच में होगा, और वो दोनों पार्टीज़ जो काउंटर पार्टीज़ हैं वो दोनों एग्री कर रही हैं कि वो जो भी इंटरेस्ट अपने लोन पे पेमेंट करती हैं या बॉन्ड में रिसीव करती हैं उस इंटरेस्ट रेट को वो एक्सचेंज करेंगी। तो इसके रिगार्डिंग जो वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उसे ही कहते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, राइट। तो दीज टू काउंटर पार्टीज़ आर बैंक्स, बिजनेस, हेज फंड्स और इन्वेस्टर। अब ये जो दो पार्टीज़ अपने इंटरेस्ट रेट को स्वैप करने वाली हैं, एक्सचेंज करने वाली हैं, वो कोई भी हो सकती हैं। वो बैंक भी हो सकती है, कोई बिजनेस कंपनीज भी हो सकती हैं, कोई हेज फंड भी हो सकता है, कोई इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। जो भी अपने इंटरेस्ट रेट को एक्सचेंज करना चाहते हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं, राइट। तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट स्वैप को कहा क्या जाता है, ऐसे वैनिला स्वैप भी कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ बॉन्ड्स होते हैं उसे बोलते हैं प्लेन वैनिला बॉन्ड, तो वैसे ही इस तरह के स्वैप को वैनिला स्वैप भी कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि काउंटर पार्टीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, क्या स्वैप करने वाली हैं, अपने फ्लोटिंग रेट पेमेंट्स को दूसरे पार्टी के फिक्स रेट पेमेंट से। बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट आपको रिसीव हो रहा है या इंटरेस्ट रेट जो आपको पेमेंट करना है, लोन या इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स, तो बॉन्ड में आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा, और लोन पे आपको देना होता है। तो एक पार्टी जो होगी, दो पार्टी के बीच में ये एग्रीमेंट हो रहा है, तो एक जो पार्टी होगी वो या तो फिक्स इंटरेस्ट रेट दे रही है या फ्लोटिंग दे रही है। मान लीजिए वो फिक्स दे रही है तो ऑब्वियसली जो दूसरी पार्टी होगी वो क्या दे रही होगी, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट दे रही होगी। तो फिक्स्ड को फ्लोटिंग से एक्सचेंज होगा या फ्लोटिंग को फिक्स से एक्सचेंज करेंगे। इस तरह के एक्सचेंज को ही हम इंटरेस्ट रेट स्वैप कहते हैं। So the floating rate payment is tied to the LIBOR, which is the interest rate banks charge each other for short term loans. तो जो floating rates होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो लिबोर के थ्रू टाइप होता है। अब लिबोर क्या होता है, लिबोर क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। ये जो होता है ये लंदन के थ्रू ऑफ़र किया जाता है, ये लंदन में ही होता है, यूएस वगैरह के थ्रू होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो लोन होते हैं, लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड किया जाता है लिबोर के थ्रू। और जब हम स्वैप की बात करते हैं, चाहे करेंसी स्वैप हो या स्टैंडर्ड इंटरेस्ट स्वैप हो, तो वहाँ पे लिबोर को ही प्रेफर किया जाता है। ये एक तरीके से स्टैंडर्ड मतलब बेंचमार्क का इंटरेस्ट रेट है जो जनरली लोग प्रेफर करते हैं, सभी ग्लोबली इसको अडॉप्ट किया जाता है लिबोर को। पर अगर हम आपको करंट सिनेरियो की बात करें तो करंट में 31 दिसंबर 2021 से लिबोर को हटा दिया गया है। यूएस में जितने भी नए लोन इशू होंगे उसके लिए SOFR कर दिया गया है। मतलब अब जो लिबोर से इंटरेस्ट रेट आता था, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट जो लिबोर होता था, उसकी जगह जो यूज़ होगा वो क्या होगा, SOFR होगा। मतलब सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, SOFR। ये 31 दिसंबर 2021 के बाद से एप्लीकेबल हो चुका है, राइट। तो ये जो लिबोर का रेट होता था ना, वो शॉर्ट टर्म लोन के लिए होता था। शॉर्ट टर्म लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता था, उस शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट भी उसको कहते हैं, उसी के लिए ये प्रेफर किया जाता था। ये स्टैंडर्ड होता था, ग्लोबली इसको प्रेफर किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम ये कह रहे हैं आपसे कि अगर कोई इंटरेस्ट रेट स्वैप करना चाहता है तो वो फिक्स को फ्लोटिंग से करेगा, फ्लोटिंग को फिक्स से करेगा। और फिक्स इंटरेस्ट रेट का तो मतलब क्लियर है कि 12% का इंटरेस्ट रेट है तो मतलब 12%, 15 का है तो मतलब 15, मतलब फिक्स्ड सेम इंटरेस्ट रेट आपको हमेशा देना होगा या हमेशा रिसीव होगा। लोन है तो देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट है तो रिसीव होगा। पर जब हम फ्लोटिंग की बात करते हैं तो फ्लोटिंग का क्या मतलब हो गया कि 1% तक तो फिक्स्ड होता है, बाकी वेरी करेगा लिबोर पे। मतलब जो भी लिबोर रेट ऑफर करेगी, जो भी लिबोर में रेट चलेगा वही रेट आप पे एप्लीकेबल होगा। जैसे मैंने बोला 2% प्लस लिबोर, इसका मतलब 2% तो फिक्स्ड है, प्लस लिबोर का जो भी रेट होगा। अगर आज लिबोर में 2% चल रहा है तो 2 + 2 4%। अगर आज लिबोर का रेट है 3% का तो 2 + 3 5%। तो ये क्या हो गया, ये फ्लैक्चुएट करेगा, इसे कहेंगे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। एक फिक्स तो हो गया, बेस रेट फिक्स हो गया, PMLR जिसे प्राइम लेंडिंग रेट कहते हैं, PLR या बेस रेट, वो तो फिक्स हो गया कि 2% है, 1% है, प्लस लिबोर। अब लिबोर जो भी रेट ऑफर करेगा वो उसमें ऐड हो जाएगा, वो आपका इंटरेस्ट रेट बनेगा। और फिक्स
इंटरेस्ट रेट कैसा हो गया, हमेशा फिक्स, 12 या 15 जो भी है वो एकदम फिक्स हो जाएगा, वो फिक्स होगा। तो फ्लोटिंग रेट जब भी होंगे वो किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, टाइड अप होते हैं, लिबोर के थ्रू टाइड अप होते हैं। और अब किसके थ्रू होंगे, SOFR के थ्रू होंगे। US में अब यही चल रहा है आपका। तो ये आपका फिक्स और फ्लोटिंग का इंटरेस्ट रेट में एक्सचेंज होगा, जिसे हम इंटरेस्ट रेट स्वैप कहते हैं। ठीक है, तो द काउंटर पार्टीज मेक पेमेंट ऑन लोन्स और बॉन्ड्स ऑफ द सेम साइज़। यहाँ ध्यान रखने वाली बात जो होगी वो क्या होगा कि अगर आपको इंटरेस्ट रेट स्वैप कराना है, किसी को फिक्स है वो फ्लोटिंग चाहता है, किसी का फ्लोटिंग है वो फिक्स चाहता है, अगर ऐसा आप एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना होगा कि जिस अमाउंट पे आपको ये इंटरेस्ट मिल रहा है या पे करना है, क्योंकि ये बॉन्ड और लोन दोनों के लिए होता है। तो अगर लोन की बात करते हैं तो आपको जो पेमेंट करना है, जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट पेमेंट करना है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, वो दोनों का सेम होगा, या इन्वेस्टमेंट वैल्यू वो दोनों की सेम होनी चाहिए, सेम साइज़ का होना चाहिए, राइट। तो दिस इज़ कॉल्ड द नोशनल प्रिंसिपल। इसी को क्या कहेंगे, नोशनल प्रिंसिपल। जैसे मान लीजिए कि आपका फिक्स इंटरेस्ट रेट है, मेरा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट हमें, अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो जिस अमाउंट पे हमें ये इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ना, वो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या होना चाहिए, फिक्स होना, सेम साइज़ का, दोनों का सेम साइज़ का होना चाहिए। अगर 5 लाख पे मुझे फ्लोटिंग मिल रहा है तो 5 ही लाख पे आपको फिक्स मिल रहा हो, तो बेस जो है वो सेम होना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट सेम होना चाहिए, उसी को बोल रहे हैं नोशनल प्रिंसिपल, राइट। तो इन अ स्वैप दे ओनली एक्सचेंज इंटरेस्ट पेमेंट, नॉट द बॉन्ड इटसेल्फ। आप कभी भी प्रिंसिपल अमाउंट को एक्सचेंज नहीं करने वाले हो, आप बॉन्ड को या लोन को एक्सचेंज नहीं करोगे, बल्कि सिर्फ उसके इंटरेस्ट को एक्सचेंज करोगे, क्योंकि लिखा भी क्या, इंटरेस्ट रेट स्वैप हो रहा, फिक्स का फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का फिक्स्ड, तो सिर्फ इंटरेस्ट के अमाउंट का एक्सचेंज होगा, बॉन्ड का या लोन का, उसके प्रिंसिपल अमाउंट का स्वैपिंग नहीं होगा। और टिपिकल स्वैप कॉन्ट्रैक्ट लास्ट फॉर 1 to 15 ईयर्स, जनरली 1 to 15 ईयर्स के होते हैं, जिसको आप टेन्योर कहते हैं। क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप को। ठीक है, एक एग्जाम्पल में जो हम यहाँ पे ले रहे हैं एग्जाम्पल, वो हम लोन का नहीं ले रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट का लेते हैं। सपोज करिए एक बॉन्ड का केस लेते हैं। तो 2 पार्टीज़ हो गई, एक दिशान हो गई और एक हो गई अनवी। 2 पार्टीज़ हैं, 2 काउंटर पार्टीज़ हो गई, राइट। तो दिशान ने क्या किया, एक इन्वेस्टमेंट किया, कितने का, 10 लाख का एक इन्वेस्टमेंट किया है, और इस इन्वेस्टमेंट पर उनको जो इंटरेस्ट रिसीव होता है उसका इंटरेस्ट क्या है, 1% प्लस लिबोर है। अब लिबोर तो फ्लैक्सिबल हो गया, लिबोर जो भी रेट ऑफर करेगा वही रेट होगा, और 1% उनका बेस हो गया या PLR हो गया, प्राइम लेंडिंग रेट हो गया। तो इनको दिशान को जो अमाउंट मिलता है वो 10 लाख पे 1% प्लस लिबोर मिलता है। इसका मतलब इनका जो इंटरेस्ट रेट कैसा हो गया, फ्लैक्सिबल। वो जब भी इंटरेस्ट रिसीव करेंगे वो हमेशा फ्लैक्चुएट करेगी, फिक्स्ड नहीं होगी। और इधर जो अनवी हैं उन्होंने भी 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और इनको जो इंटरेस्ट रेट रिसीव होता है उनके बॉन्ड पे, उनके इन्वेस्टमेंट पे, वो फिक्स्ड है 1.5% का, राइट। उनको हमेशा 1.5% से फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब ये 2 पार्टीज़ हैं और दोनों लोगों को, एक को फ्लैक्चुएटिंग मिलता है, फ्लैक्सिबल मिलता है, और दूसरे को फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। अब दिशान चाहते हैं कि उनको इस तरह से जो फ्लैक्चुएटिंग कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा ना मिले, वो एक फ़िक्स इनकम चाहते हैं कि उनके इन्वेस्टमेंट पे एक फ़िक्स इनकम हो, जिससे उनको पता हो कि उनको इतना अमाउंट रिसीव होगा और वो जो कुछ भी फ्यूचर में करना चाहते हैं वो आराम से कर सके। तो वो एक फ़िक्स इनकम चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट ले रखी है उस पर वो उनको फ्लैक्सिबल मिल रहा है। वहीं अनवी हैं, अनवी और अर्न करना चाहती हैं। उनका जो ये अमाउंट फिक्स्ड हो गया है 1.5%, वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, और वो चाहती हैं कि उन्हें और मिले। और कब मिल सकता है, जब फ्लैक्चुएटिंग होगा, क्योंकि फ्लैक्सिबल के केस में ही कम या ज़्यादा की चांसेस हैं, फिक्स तो हमेशा फिक्स्ड ही मिलेगा। तो अगर अनवी ये चाहती हैं कि उन्हें ज़्यादा मिले तो उन्हें कैसा इंटरेस्ट रेट चाहिए, उन्हें फ्लैक्सिबल इंटरेस्ट रेट चाहिए, राइट। और उनके पास है कैसा, फिक्स इंटरेस्ट रेट। तो दिशान और अनवी क्या कहते हैं कि ये दोनों एक एग्रीमेंट में इंटर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। अब ये लोग अपने इंटरेस्ट के रेट को क्या करने वाले हैं, स्वैप करने वाले हैं। ठीक है, तो दिशान क्या करता है, दिशान ने अनवी के साथ इंटरेस्ट रेट स्वैप में इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब क्या हो गया, दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गई। मतलब आज से, जब से ये एग्रीमेंट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अनवी को क्या मिलने वाला है, फ्लैक्सिबल, और दिशान को क्या मिलेगा, अब फिक्स्ड, क्योंकि यही तो ये लोग एक्सचेंज करने वाले हैं। सो बेसिकली क्या करेगा, दिशान अपना 1% और लिबोर जो उसको मिलता था फ्लैक्सिबल वाला, वो उठा के अनवी को दे देगा, क्योंकि अनवी को वही चाहिए, फ्लैक्सिबल चाहिए।
और अन्वी क्या करेंगी, तो अन्वी क्या पे करेंगे, अन्वी 1.5% रेट जो है वो दिशान को पे कर देंगी। क्यों, क्योंकि दिशान को तो फिक्स चाहिए था और अन्वी के पास फिक्स था, तो अन्वी अपना यही इंटरेस्ट रेट उनको दे रही हैं। तो इस तरह से इन दोनों ने अपने इंटरेस्ट रेट को एक्सचेंज कर लिया। दिशान अब अपना जो फ्लैक्सिबल उनको रिसीव होने वाला वो उठा के किसको देंगे, अन्वी को, और अन्वी को जो फिक्स अमाउंट में रिसीव होता वो उठा के किसको दे देंगे, दिशान को। इस तरह से इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को एक्सचेंज कर लिया और इसी को बोलेंगे इंटरेस्ट रेट स्वैप। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, एक सिनेरियो लेते हैं, सिनेरियो ए और सिनेरियो बी, दो सिनेरियो हम लेके जाएंगे। यहाँ जो लिबोर रेट था ना उसको हम उसका अमाउंट फिक्स करते हैं, उस रेट को फिक्स करेंगे, ठीक है, और उससे सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली होता कैसे है। तो मान लीजिए सिनेरियो ए में जो लिबोर का रेट था वो 0.25% हो गया। तो दिशान को फ्लैक्सिबल मिलता था, कितना मिल रहा था, 1% प्लस लिबोर। तो बेसिकली क्या हो जाएगा अब 1.25%, राइट। तो लिबोर का रेट आपने फिक्स किया, तो अंडर इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, दिशान को जो मंथली पेमेंट रिसीव हो रही है अपने इन्वेस्टमेंट पे वो क्या हो रही है, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट था और 1% प्लस 0.25%, मतलब 1.25% उनको इंटरेस्ट के नाम पे मिलेगा। कितना हो गया, 12,500 का, राइट। वहीं अन्वी जो रिसीव करती हैं मंथली पेमेंट वो कितना रिसीव करती हैं, 10 लाख पे 1.5%, मतलब 15,000 वो रिसीव कर रही हैं। क्लियर है। वो दिशान को फ्लैक्सिबल अगर लिबोर का रेट 0.25 चल रहा है तो इस वक्त वो कितना रिसीव करेंगे, 12,500। वहीं अन्वी जो फिक्स रिसीव करती हैं वो कितना रिसीव करेंगी, 15,000। पर दोनों ने अपने एक्सचेंज रेट को स्वैप कर लिया बेसिकली। तो अब क्या करना होगा, इस स्वैप एग्रीमेंट की वजह से दिशान क्या करेंगे, अपने 12,500 जो कि फ्लैक्चुएटिंग रेट को प्रेफर करता है वो उठा के किसको देंगे, अन्वी को, और अन्वी जो कि 15,000 रिसीव करती हैं वो उठा के किसको दे देंगी, जो कि फिक्स्ड है, वो उठा के दिशान को देंगी। तो ये दो ट्रांजैक्शन होने वाली है क्योंकि इन्होंने स्वैप एग्रीमेंट किया है। अब जब ये होता है ना, इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है ना, तो ये फुल अमाउंट कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ये लोग क्या कहेंगे कि एक को 15,000 देना है, एक को 12,500, तो वो लोग नेट जो अमाउंट जिसका ड्यू आ रहा है वो पेमेंट करेंगे। तो बेसिकली इस केस में यहाँ पे जो अन्वी हैं उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा 2,500 का, और वो क्या कर देंगे, दिशान को पेमेंट करेंगे और दिशान कुछ भी पेमेंट नहीं करेंगे। इसको हम थोड़ा सा पिक्चराइज करते हैं तो आप इसे समझिए। दिशान और अन्वी थे, दिशान का 10 लाख का इन्वेस्टमेंट था, इनको 1.25 मतलब 1% प्लस लिबोर, और लिबोर का रेट क्या चल रहा है, 0.25। इनको ये फ्लैक्सिबल इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। इसका मतलब इनको कितना पैसा रिसीव होने वाला है इंटरेस्ट के नाम पे, 12,500, राइट। वहीं अन्वी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पे उनको कितना रिसीव होने वाला है, जो फिक्स था 1.5, 15,000। अन्वी को 15 मिल रहे हैं, दिशान को 12,500 मिल रहे हैं। दोनों ने इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज कर लिया है। तो बेसिकली दिशान को दे देना चाहिए 12,500 किसको, अन्वी को, और अन्वी को दे देना चाहिए 15,000 किसको, दिशान को। लेकिन इंटरेस्ट रेट स्वैप एग्रीमेंट क्या कहता है कि फुल अमाउंट का कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। मतलब ना तो दिशान 12,500 एग्जैक्ट अन्वी को ट्रांसफ़र करेंगे, ना अन्वी 15,000 ट्रांसफ़र करेंगी। तो कैसे ट्रांसफ़र होगा, स्वैप तो हो चुका है, तो ट्रांसफ़र होता है नेट अमाउंट, नेट किसको कितना देना है। तो अगर नेट किया जाए तो आप देख रहे हैं कि अन्वी को एक्स्ट्रा अमाउंट कितना, 15,000 माइनस 12,500, 2,500 एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है किसको, दिशान को। सो बेसिकली अन्वी विल पे दिशान ₹2,500 और इंटरेस्ट रेट स्वैप हो गया। दैट इज़ ऑल अबाउट इंटरेस्ट रेट स्वैप। एक सेकेंड सिनेरियो समझते हैं जहाँ पे लिबोर 1% का रेट होता है, ठीक है। तो ओरिजिनली इन्वेस्टमेंट देखिए तो लिबोर कितने का, 1% का है। तो बेसिकली अब 1% प्लस 1%, लिबोर का रेट कितना है, 1%, तो 2% हो गया। तो दिशान जो रिसीव करेंगे मंथली पेमेंट वो कितने की, 20,000 की अपने इन्वेस्टमेंट पे। वहीं अन्वी अभी भी कितना रिसीव करेंगे, सिर्फ 15,000 रिसीव करेंगी। तो इस सिनेरियो में इन्होंने एक्सचेंज कर लिया है लिबोर। तो बेसिकली 20,000 दिशान को अन्वी को देने हैं और अन्वी 15,000 किसको देंगी, दिशान को। लेकिन पूरा अमाउंट तो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, नेट अमाउंट होगा। तो नेट कितने का हो जाएगा, 5,000 को होगा। यहाँ पे ऐसे ही समझ लीजिए आप, दिशान और अन्वी थे, दिशान को अब आएगा फ्लैक्सिबल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 20,000 का, और अन्वी को आ रहा है वही सेम फिक्स्ड 1.5, 15,000 का। तो एक दूसरे को ये एक्सचेंज कर रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में है, ये लोग एक्सचेंज करना है। तो ना 20,000 जाएंगे ना 15,000 जाएंगे। नेट किसको कितना देना है, अगर माइनस करके देखिए तो दिशान को पेमेंट करनी पड़ रही है इस बार अन्वी को, कितने की, 5,000 की। तो दिशान विल पे अन्वी ₹5,000। इंटरेस्ट रेट स्वैप हो गया। तो अगर फीचर्स की बात करते हैं तो बेसिकली इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने वाली बात है वो क्या है कि इंटरेस्ट रेट स्वैप में पार्टीज कभी भी
प्रिंसिपल अमाउंट एक्सचेंज नहीं करने वाली। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट उनकी थी, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट अनवी की थी, तो दिशान और अनवी कभी भी अपने प्रिंसिपल अमाउंट को एक्सचेंज नहीं कर रहे। 10 लाख को एक्सचेंज करने की बात नहीं हो रही है कहीं पे भी। दूसरी बात जो याद करने वाली है वो क्या है कि ऑन द पेमेंट डेट सिर्फ डिफरेंस अमाउंट जो है वो पे किया जा रहा है। मतलब फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग है, फिक्स्ड और वेरिएबल इंटरेस्ट रेट को जब आपने एक्सचेंज किया तो जो नेट अमाउंट आ रहा है ना, सिर्फ वही पेमेंट या रिसीव हो रहा है। टोटल इंटरेस्ट कभी भी पेमेंट और रिसीव नहीं हो रही है। तो कभी भी एक्सचेंज जो होगा वो फुल इंटरेस्ट अमाउंट का नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी है। यही पूरा इंटरेस्ट रेट स्वैप है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।